अत्यधिक धूप में रामू धरती से जूझता है। उसकी भौहें पसीने की नदी हैं, फिर भी एक शांत संतोष उसके अनुभवी चेहरे पर चित्रित है। उनके चारों ओर पड़ोसी किसान संघर्ष कर रहे हैं। उनकी प्राचीन विधियां सूखी भूमि के खिलाफ बेकार साबित हो रही हैं। रामू जारी रखता है। उसकी हरकतें स्थिर और निश्चित हैं, जो उसकी स्थायी भावना का प्रमाण है। शहर से एक आकृति उभरती है, रामू का बेटा। उसके कपड़े उसके पिता के पसीने से तर कपड़ों के विपरीत हैं। रामू का बेटा आधुनिक कृषि तकनीकों का ज्ञान साझा करने आया है। बदलाव का वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि पुरानी राहें सूरज की चौकस निगाहों के नीचे नए ज्ञान से मिलती हैं। एक विनाशकारी अकाल गांव को जकड़ लेता है, जिससे उसके निवासियों की उम्मीदें मुरझा जाती हैं, क्योंकि उनकी फसलें विफल हो जाती हैं। वीरानी के बीच आशा की एक किरण दिखाई देती है। रामू अपने खेत में कदम रखता है, जहां हरे भरे फसलें आसपास की निराशा को धता बताती हैं। ग्रामीणों पर आश्चर्य छा जाता है, क्योंकि वे रामू की फलती फूलती फसलों को देखते हैं, जो उनकी अपनी विफल उपज के बिल्कुल विपरीत है। ग्रामीणों ने निराशा में चिल्लाया, आपकी फसल कैसे बची? जानते हुए रामू घोषणा करता है, ज्ञान और कड़ी मेहनत दोनों आवश्यक है। ग्रामीण रामू के शब्दों पर विचार करते हैं। उनकी आंखों में आशा की एक झलक चमकती है, क्योंकि वे मोक्ष के मार्ग पर विचार करते हैं। गांव के बाजार की हलचल के बीच रामू कृषि सफलता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। शहर के लोग उसकी दुकान पर आते हैं, उत्सुकता से उसकी मेहनत के फल खरीदने के लिए। रामू की बुद्धिमत्ता बाजार में गूंजती है। अगर हम समय के साथ सीखते रहें और समझदारी से निर्णय लें, तो खेती में कभी भी असफलता नहीं होती। वह अपने ज्ञान को साथी ग्रामीणों को देता है, उन्हें समृद्ध फसलों की ओर मार्गदर्शन करता है। रामू गांव का सबसे सफल किसान बन गया है और दूसरों को कम लागत पर अच्छी फसल उगाने का तरीका सिखा रहा है।